हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो आशा करते हैं सारे ठीक हो गए। तो आज हमारी 7वीं वीडियो है। सफ़र पे आगे निकलते जा रहे हैं भैया। धन्यवाद सभी का साथ बनाए रखने के लिए। ठीक है जी, आज हम 7वीं वीडियो शुरू कर लेते हैं भाई। 7वीं वीडियो का जो टाइटल मैंने चूज़ करा दैट इज इनर्शिया। क्या टॉपिक है? इनर्शिया। इनर्शिया को अगर हम बोलें, इनर्शिया बेसिकली हिंदी में अगर इसको हम बोलें, ये क्या होता है? जड़त्व। जड़त्व कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना जड़ता। जड़त्व का बेसिकली मतलब होता है, जड़ का मतलब क्या होता है? पेड़ से रिलेटेड है। पेड़ को अगर हम देखें तो जड़ क्या कर रही है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, पेड़ होता है, इसमें तुम्हारा ये जड़ क्या करने वाली है? इसको रोक के रखने वाली है। सिमिलर वे में जो इनर्शिया होता है, कोई भी एक बॉडी हुई, बॉडी कुछ भी ले सकते हो आप, गाड़ी, घोड़ा, ट्रक, आप खुद, मैं, सब क्या है? बॉडी है। ठीक है, तो अगर हम बॉडी लेने लग रहे हैं तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जैसी है वैसे ही, जिस स्टेट के अंदर है, जिस पोजीशन के अंदर है, वो वैसे ही रहना चाहती है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। बेसिकली अगर इनर्शिया को हम कंपेयर करना चाहे तो कंफर्ट जोन से कंपेयर कर सकते हैं कि हम किस में रहना चाहते हैं? अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। सिमिलर वे में कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, अपनी स्टेट को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में तो वो मोशन के अंदर रहेगी, अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो इनर्शिया को अगर हम समझें, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स a body wants to remain in state of rest or in state of motion। जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब कोई भी चीज़ जो है, अगर मोशन में थी तो मोशन में रहेगी, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट में रहेगी। वो ना तो अगर रुकी हुई है तो चलना नहीं चाह रही, चली हुई है तो रुकना नहीं चाह रही। इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें, दोनों का एक एग्जांपल दूंगा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, और यहाँ पे एक स्टेट ऑफ डायरेक्शन भी आ सकता है। मोशन में ही आ जाता है डायरेक्शन। बेसिकली मोशन में तुम्हारा कैसा हो सकता है? या तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है? स्ट्रेट लाइन हो रहा है, या फिर सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर के अंदर डायरेक्शन आ जाती है, सर्कुलर के अंदर डायरेक्शन आ जाती है। तो दोनों चीज़ों को समझेंगे कैसे कैसे चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्ट वाला समझते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। रेस्ट का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे घर में कोई टेबल रखी हुई है, ठीक है, जैसे रखी हुई है वो वैसे ही रखी रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसको आगे पीछे ना करो। ऐसा तो नहीं होगा ना रात को उसका मन करा चलो भाई आज निकलते हैं इसके घर से, ज़्यादा इसने दुखी कर रखा है, सामान वामान लाद देते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। वो क्या कहेगी? भाई आराम से रखी हुई है, रखे रहूँगी, मैं नहीं हिलती जब तक कोई मेरे को हिलाने वाला नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल आपका लेते हैं जी। आप आराम से सोचो, इमेजिन करो, बेड पे पड़े हुए हो मस्त आराम से, ठीक है, पापा ने बोला पानी पिला दो बेटा, हुए आप आज्ञाकारी तो आप जाके उठ के पिला दोगे, मगर हुए आप आलसी तो आप आराम से पड़े हुए हो। जब तक कि पापा की चप्पल ना आ जाए तब तक आप वहाँ से उठने वाले नहीं हो। समझ गए? तो स्टेट ऑफ रेस्ट का बेसिकली मतलब है कि कोई चीज़ अगर जहाँ पे रखी हुई है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं आके एक्ट करेगा तब तक वो वहीं पे रखी रहना चाहती है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। सिमिलर वे में अगर कोई चीज़ मोशन के अंदर है तो वो भी रुकना नहीं चाहती। अब आप कहोगे सब चीज़ें तो रुक जाती हैं सर, आप तो गलत बता रहे हो। अरे सर जी की सुन लो, वहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक आप नॉर्मल रोड पे चलाते हो। नॉर्मल रोड पे जब आप चला रहे हो आपकी स्पीड 40 की थी, आपने एक्सीलरेटर देना बंद कर दिया, एक्सीलरेशन देना बंद कर रहे हो तो क्या हो रहा है? वो बाइक एक जगह से जाके दूसरी जगह पर जाके रुक जा रही है। ठीक है, आप कहोगे तो उसको तो रुकना ही नहीं था, अगर ये मोशन में थी तो मोशन में रहना चाहिए था। बाबू तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो थोड़ा ना हुआ, वहाँ पे आपका फ्रिक्शन लगने लग रहा है। एक नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसके कारण से उसका एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हुआ। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता तो वो रुक जाती। ठीक है, अब इसी को सेकंड सिचुएशन के अंदर लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लेके गए आइस स्केटिंग वाले, मतलब आइस बिछी हुई है पूरे में, जो होता नहीं है पूरा आइस स्केटिंग वाला एरिया होता है जहाँ पे मतलब पूरा आइस वो होता है।
वहाँ पे ले जाके आप इसको स्पीड दे के छोड़ दो, रोक के दिखा दो, रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि आइस वाले पे अगर हम देखें फ्रिक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम हो जाता है। ये नहीं कहेंगे कि जीरो हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है, जिसके कारण से कोई चीज़ अगर उसमें मोशन में तो मोशन में चली जाएगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए, अपने आप से ही मोशन में चली जाएगी। क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो अपने मोशन को, अब वहाँ पे अगर फोर्स लगाओगे तब जाके वो रुकेगी, अदरवाइज वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब बेसिक हमें समझ में आ गया कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो इनर्शिया के अंदर से हमने देखा कि अगर हम कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे जब तक किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलर वे में इसको अगर हम अपनी लाइफ में जोड़ के देखें, अभी मैंने बोला कंफर्ट जोन, क्या नाम दिया मैंने, इनर्शिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कंफर्ट जोन। तो इंसानों की अगर हम बात करें, इंसान हमेशा अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई विपदा आके ना पड़ जाए। विपदा को हम ऐसे सोच सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया जिसके कारण से उसको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या कहता है कि भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं नहीं हिलता। देखो होता क्या है, हमारी बेसिक नीड्स के अंदर पहले 3 थी, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, आज चौथी एक और ऐड होगी फ़ोन, और उसके साथ में 5वीं ऐड होगी वाईफाई भी होना चाहिए भाई, यार वाईफाई हो जाए फिर नेट हो जाए। ये 5 ज़रूरतें आज की डेट में देखा जाए अपने जो शहरों में रह रहे हैं लोग, 90 से 95% लोगों की पूरी होने लग रही है। या आप आस पास में देखोगे झुग्गी झोपड़ी वाले तक भी अपना लेके बैठे हुए हैं फ़ोन उनके घर में, बल्कि वो तो ये कहो तो हमसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उनके घर में एसी ऐसी सब लग रहे हैं भाई, यहाँ पे पंखे में काम चला रहे हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, देखो सारे अमीर हैं, कोई गरीब नहीं है आज की डेट में। कोई अगर कहता है आपसे कि गरीब है तो वो अपने कर्मों की वजह से गरीब है, अदरवाइज गरीब होने का कोई कारण आज की डेट में तो रह नहीं गया, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी हैं। मतलब ऐसा गरीब नहीं कि भाई बज्जर गरीबी आ रही है, भाई खाने के लिए रोटी तक नहीं है, वो वाला सीन आज की डेट में तो नहीं है, शहरों में तो नहीं है, और जो होगा मेरे को पता नहीं। तो कंफर्ट जोन की अगर हम बात करें, कंफर्ट जोन जो एक ऐसी बला है कि अगर इसके अंदर कोई बंदा रह गया तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो अपना कंफर्ट जोन में पड़ा रहेगा। अब इतना क्यों पता है भाई इसके बारे में, भाई हम भी रहे हैं कंफर्ट जोन में, मस्त माँ बाप खाने को दे रहे हैं, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, अब मस्त काम चल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को ग्रो करना है लाइफ के अंदर तो उसको अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, और वो कैसे त्यागेगा। अब एक्सटर्नली कौन आ गया आपके पास फोर्स लगाने, आप उसका इंतजार करोगे कि कोई आपके ऊपर विपदा है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, जब जाके आप खड़े होकर काम करना स्टार्ट करोगे, या फिर आप ये अपने अंदर से लेके आओगे कि चलो अपने अंदर से हम काम करना स्टार्ट करते हैं खुद से ही, किसी तकलीफ़ के आने से पहले। क्यों इंसान काम क्यों करता है, इंसान अपने काम इसलिए करता है ताकि परिवार वालों को खुश देख सके, उनको सुविधाएं दे सकें। ठीक है, तो अगर अपना कंफर्ट जोन आप त्यागोगे तभी जाके आप अपनी इनर्शिया को ख़त्म कर पाओगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है जी, आशा करते हैं कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये हेल्पफुल लगे तो आप शेयर कर देना इसको, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।